ना दिन दिखाई देता है ना रात दिखाई देता है। जनाब अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सिर्फ घर के हालात दिखाई देता है। अगर 20 से 25 की उम्र में आपके सपने आपको सोने नहीं दे रहे हैं तो समझ लेना 40 से 60 की उम्र में आप चैन से सोओगे, क्योंकि राजा बनने के लिए भी पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के उम्र में अगर आप सोओगे तो सच बता रहा हूँ आप बहुत रोओगे। खुद पर फोकस तब तक करो जब तक दुनिया आप पर फोकस ना करे। अगर आपने अपने जीवन का समस्त ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगा दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आपको मतलब है बस कामयाब होने से। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ होने या ना होने से। तो दोस्तों मेहनत करो। भागवत गीता में लिखा है कि इंसान के बर्बाद होने का 5 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखाओगे, क्योंकि भविष्य भी उन्हीं का बनता है जो वर्तमान का सही से अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। याद रखना, जो सपना आंखों की नींद उड़ा दे वही काम का है, बाकी तो बस केवल नाम का है। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक कि मैं अपने सपनों को हकीकत में ना बदल दूं। देखो, टॉपर्स की आदतें होती है कि भले ही वो कम पढ़े लेकिन रोज पढ़ते हैं। घर वाले ने तुम्हें नाम दिया, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है। परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें खुद उठाने हैं, लोगों को नहीं। मुकाबला ऐसा करो कि अगर तुम हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। अरे वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। देखो, एक रात में कामयाबी उन्हें मिलती है जो उसे एक रात के लिए कई रात जाकर मेहनत किया हो। याद रखना, संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है और सफलता के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। इसलिए डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग ही निखरो। किसी को कोई मतलब नहीं कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। इसलिए दुनियादारी को छोड़कर हर हाल में कामयाब बनिए। पतंगों को पता होता है कि उसका अंत एक कचरे के डिब्बे में होगा, लेकिन उससे पहले आसमान छूकर दिखाना होता है। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है और वो कमजोरी हमेशा उसे आगे बढ़ने से रोकती है। जूते में कंकर हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मन में कमजोरी हो तो कामयाब होना मुश्किल होता है। इसलिए समय रहते उस कमजोरी का पता लगा के दूर कर देना ही बेहतर है। स्टूडेंट भी कमजोरी में से एक है, मैथ की कमजोरी। इसलिए जिसका कैलकुलेशन वीक है तो उसे एक अच्छी बुक जरूर खरीदनी चाहिए और रोज डेली रिवीजन, सेल्फ स्टडी, फॉर्मूला याद करना है और इससे आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा और ये पढ़ने के बाद ही होगा। तो जाओ और पढ़ो। अगर आप भी अपने एग्जाम में अधिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 10 बातें जरूर जानें। पहला, सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाएं। दूसरा, अपनी पढ़ाई पर ज्यादा समय दें। तीसरा, किसी भी तरह की नकारात्मक से दूर रहें। चौथा, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जरूर हल करें। पांचवा, पढ़ते समय आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। छठा, किसी भी प्रश्न को रट्टा मारकर याद नहीं करें। सातवां, पढ़ाई लगातार और एक लय में करें। आठवां, एक बेस्ट टाइम टेबल जरूर बनाएं। नौवां, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स जरूर बनाएं। एंड 10वां, अच्छा भोजन करें और पूर्ण नींद लें। इससे आपका रिजल्ट बेहतर बनेगा। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में फेल हो गए ना तो इसके जिम्मेदार तुम ही हो गए। पता नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में आलसी बहुत हो। तुम हमेशा आराम की तलाश करते हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में इंसान को आराम ही बर्बाद करती है। हद से ज्यादा आराम, हद से ज्यादा सुख सुविधाएं अक्सर इंसान को विकलांग बना देते हैं, जिससे वह चल नहीं पाता। अपने पैर होने के बावजूद भी वह दौड़ नहीं पाता। इसलिए आलस को दूर भगाओ और मेहनत करो। अगर आप भी रोज 8 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये 8 बातें जरूर जानें। पहला, रात को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा, प्रतिदिन सुबह की सैर करनी चाहिए। तीसरा,
मेडिटेशन और